हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय अभय बठेजा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो किस तरह आएगा, और उसको जानने के लिए हम हमारे इंग्लिश के सैम्पल पेपर का एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से किया गया है। तो जो इंग्लिश का हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए जो हमें टाइम मिलेगा वो है 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं वो है 80। हम मैक्सिमम 80 मार्क्स ला सकते हैं, और 20 मार्क्स का हमारा ASR एक प्रैक्टिकल होता है, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का वो प्रैक्टिकल होगा। तो देखते हैं हमारा किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो जो हमारा 2021 का इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम आएगा वो पूरी तरह से डिफरेंट आने वाला है 2020 कंपैरिजन में। हमारे 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट A एंड पार्ट B। दोनों की वेटेज है वो इक्वल है, 40-40 मार्क्स की वेटेज है इनकी। एंड जो पार्ट A है, इस पार्ट A के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और पार्ट B है इसके अंदर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पार्ट A कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है और पार्ट B कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। तो इस बार जो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बहुत चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल अलग तरीके से आपका पैटर्न आने वाला है, कि एकदम अलग पैटर्न है आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम का। तो कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ऐसा करते हैं कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और लास्ट में जाके क्या करते हैं कि YouTube के ऊपर उसकी समरी की वीडियोस देखते हैं। विदाउट रीडिंग चैप्टर्स आप समरी की वीडियोस देख रहे हैं। समरी हमें तब चाहिए होती है कि जब हमने चैप्टर को एक बार गो थ्रू हो रखे हैं चैप्टर के, एंड देन हम समरी की वीडियो देख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट समरी की वीडियोस देखेंगे तो आप अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 60 से ऊपर स्कोर नहीं कर सकते। मैं आपको दावा करता हूँ ये कि अगर आपने डायरेक्ट समरी की वीडियोस देखी जो YouTube पे अवेलेबल हैं, समरी की वीडियोस देखी, तो आप 60 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तभी आप स्कोर कर सकते हैं। CBSE ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं कि हम इंग्लिश को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। तो इन्होंने क्या किया इस बार की लिटरेचर है, लिटरेचर का वेटेज बढ़ा दिया है। आगे लिटरेचर जो है वो 30 मार्क्स तक का आता है, बट इस बार जो लिटरेचर है हमारा 20 मार्क्स एंड हेयर 24 मार्क्स। तो 44 मार्क्स का लिटरेचर आने वाला है, एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सो उन बच्चों के लिए मेरा एक वो चेतावनी थी, या आप कुछ भी कह सकते हैं, एक सजेशन था कि आप डायरेक्ट समरी की वीडियोस ना देखें, एक बार चैप्टर को पढ़ें ज़रूर अपनी बुक से। खुद पढ़ेंगे आपको अच्छे से हर क्वेश्चन का पता लगेगा, तो एक बार चैप्टर से गो थ्रू जरूर होना है अपने आप, विदाउट एनी यूट्यूब वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पार्ट A है। पार्ट A के अंदर जो हमारा पार्ट A के अंदर 2 सेक्शन होंगे हमारे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। पार्ट A के अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A जो हमारा है वो रीडिंग का है, जिसके अंदर 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, एंड सेक्शन B लिटरेचर का होगा, वो भी 20 मार्क्स का है। और फर्स्ट जो हमारा सेक्शन A है वो भी 20 मार्क्स का, दोनों 20 मार्क्स के हैं। एक के अंदर अनसीन पैसेजेस आएंगे और एक के अंदर हमारा लिटरेचर आएगा। तो जो हमारा पार्ट A है वो पूरी तरह सब्जेक्टिव है, इसमें हमें MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यानी आपके 40 MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं, यानी 40 मार्क्स के आपके MCQs आ रहे हैं, आपको ये अटैम्प्ट करने हैं। तो पार्ट A हम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दो क्वेश्चन होंगे वो हमारे होंगे रीडिंग द अनसीन पैसेजेस। इसमें क्या होगा, हमें एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज पहले पैसेज पढ़ेंगे हम, देन उसके अंदर 11 क्वेश्चंस दिए होंगे, दोनों पैसेजेस के अंदर 11 क्वेश्चन सेपरेटली होंगे, एंड देन उनमें से हमें एनी 10 अटैम्प्ट करने हैं। 11 दिए होंगे, एनी 10 करने हैं आउट ऑफ 11। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, एनी 10 आउट ऑफ 11। देन हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेक्शन B। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमें सेक्शन ये थोड़ा चेंज सिस्टम आया है कि पार्ट A के अंदर सेक्शन B के अंदर हमारा लिटरेचर है 20 मार्क्स किया है। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 3 हमारा ये होगा कि हमें प्रोज में से सबसे पहले हमारे एक्सट्रैक्ट आएंगे प्रोज के अंदर से। प्रोज क्या होती है, जो हमारी स्टोरी होती है, हमने इंग्लिश में पढ़ी है, जो हमारी बुक के अंदर है फ्लेमिंगो और विस्टास के अंदर, उसमें से किसी भी 3 चैप्टर के हमारे कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, इसे सीन पैसेजेस बोलते हैं। 3 आ सकते हैं, हमें इन 3 में से जो 2 आपको अच्छे से आते हैं वो आप अटैम्प्ट करेंगे। आप ऊपर ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें कि हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं, ऐसा ना हो कि आप तीनों के तीनों अटैम्प्ट करके आ जाएं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। हमें टाइम को सेव करते हुए चलना है। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें ताकि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम छूटे ना। क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और इस वजह से उनके इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो रह जाता है। तो एक्सट्रैक्ट आएंगे, हमारे प्रोज आएंगे, और एक्सट्रैक्ट के अंदर हमारे 3 चैप्टर आएंगे। कोई भी हमारे जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर
जो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आया है वो आया है लो स्प्रिंग के अंदर से, जहाँ पे वुमेन स्ट्रीट में खड़ी होकर बात कर रही होती हैं कि जो ये हमारे लिए कचरा उठाने का काम है यही हमारे लिए गोल्ड है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, इसके बारे में बात कर रही हैं। सेकंड इंडिगो से आया है। और थर्ड जो हमारा है विजार्ड शुड विजार्ड हिट मूवी से आया है, जहाँ पे जो के बारे में हमारी बात हो रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, हमारे पास चॉइस है कि कोई भी 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सट्रैक्ट आएंगे, पोएम से आएंगे, पोएम से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे और 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उसमें से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना है। तो जो हमारी वैसे टोटल 6 पोएम्स हैं बट आपके 5 ही सिलेबस में हैं, तो ये 5 की 5 पोएम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, कीपिंग क्वाइट है और एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम है, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें से एक्सट्रैक्ट जरूर आएगा ही आएगा। तो ये तीनों पोएम आपको अच्छे से समझ आई होनी चाहिए। एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या है कि एमसीक्यूज होंगे, इसमें भी एमसीक्यूज हैं, इसमें भी एमसीक्यूज हैं, कोई भी एक अटैम्प्ट करना है हमें, उसके चारों एमसीक्यूज हमें करने होंगे। तो आप देख के करें कि आपको क्वेश्चन बन रहा है तभी आप करें, और दोनों मत कराना फालतू का टाइम वेस्ट, हमें टाइम को सेव करते हुए चलना है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जिसके अंदर हमारे अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो ये 8 नंबर का आएगा, तो ये 8 नंबर वही बच्चे ले सकते हैं जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, नोट यूट्यूब पे डायरेक्ट समरी देखी है। जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वही सिर्फ ये 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये 8 क्वेश्चन हैं हमारे चैप्टर, जो हमारे चैप्टर्स पढ़े हैं हमने, चाहे चैप्टर है, चाहे प्रोज है, चाहे पोएम है, उनके अंदर से ये 10 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से हमें 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से समझ के किया है, नोट डायरेक्ट समरी देखी है। समरी के अंदर सभी पॉइंट कवर्स नहीं हो सकते, हाँ समरी देखो आप, मैं मना नहीं करा कि समरी मत देखो, बट समरी तब देखो जब अपने चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है, समरी तभी काम आती है, शॉर्ट समरी। तो ये 8 क्वेश्चन आए हैं, नया एडिशन ये 8 क्वेश्चंस का हुआ है कि 8 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा से आएंगे आपके लिटरेचर के सेक्शन के अंदर, इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बहुत टाइम है आपके पास, 2 महीने हैं, अभी भी 2 से भी ज़्यादा महीने हैं, तो आप अच्छे से चैप्टर पढ़ें, अभी शुरू करें, रोज़ का 1 चैप्टर करेंगे तो भी आप 1 महीने के अंदर सारी इंग्लिश कवर कर सकते हैं। तो आपको अगर ये 8 नंबर चाहिए तो अच्छे से करना होगा। देन आते हैं हमारे पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है, बट पार्ट बी जो है हमारा वो सब्जेक्टिव टाइप का आएगा। इसके अंदर हमारे 2 सेक्शन है, एक राइटिंग है और एक लिटरेचर है। यहाँ राइटिंग सेक्शन की जो वेटेज है वो 16 मार्क है और लिटरेचर की जो वेटेज है 24 मार्क है। अब हमारे राइटिंग में क्या आ रहा है, राइटिंग के अंदर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस के अंदर चॉइस आएगी। तो मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो आप नोटिस को प्रेफरेंस दें, क्योंकि जो नोटिस है वो आप इजीली कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर 100 लफड़े होते हैं करने के, नोटिस एक फिक्स तरह से होता है कि आपको वही नोटिस आएगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 नंबर लेने के लिए आप नोटिस करके आए, नोटिस को प्रेफरेंस दें। अगर नोटिस का टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा देन आप यू शुड गो फॉर एडवर्टाइजमेंट, देन आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो हमारा इन्विटेशन आएगा। अब इन्विटेशन के अंदर यहाँ पे सभी में 2-2 क्वेश्चंस होंगे। इन्विटेशन के अंदर एक आपको रिप्लाई का हो सकता है कि आपको रिप्लाई करना है इन्विटेशन का, या फिर किसी को इन्विटेशन सेंड करना है। तो इन्विटेशन आपको अच्छे से करके जाना है, बिकॉज कई बार ऐसा टॉपिक आ जाता है जो हमें पता नहीं होता, तो हमें प्रिपेयर दोनों को ही करना है। अगर प्रिपेयर दोनों करेंगे हम तो हम ये 3 नंबर ईजिली चुरा लेंगे। तो जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है इसके अंदर जो मेन जो होता है जिसका ध्यान रखा जाता है वो होता है इनका लिखने का मेथड, कि किस तरीके से लिखा जाता है उनको। अगर आपने वो चीज़ सही लिखी है, बिल्कुल एकदम सही तरह स्टार्ट किया कि यहाँ पे ये टू द प्रिंसिपल आएगा तो वो आएगा, वो लिखा है, तो वो हमारे अगर वो देख के वो नंबर दे देते हैं। अगर आपने एकदम सही तरीके से लिखा है, लिखने का तरीका सही है ना आपका, तो बिना पढ़े भी आपको नंबर मिल सकते हैं, चांसेस होते हैं। तो मेथड सही होना चाहिए आपका। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लेटर आएगा 5 नंबर का। लेटर के अंदर क्या होगा, 2 लेटर होंगे, चॉइस होगी 2 लेटर के अंदर, लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी लेटर आ सकता है। 5-6 तरह के लेटर होते हैं, वो आपको 5-6 तरह से ही याद होने चाहिए लेटर आपको कि उनका मेथड क्या है लिखने का। तो लेटर आप 5 नंबर का आएगा आपका। देन आर्टिकल और रिपोर्ट आएगी 5 नंबर की, आर्टिकल एंड रिपोर्ट आएगी, देन 5 नंबर की आएगी। इनमें से कुछ मर्जी लिखें, मैं कहूँगा कि आपको आर्टिकल ज़्यादा प्रेफरेंस है कि आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर क्या होता है हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, पास्ट टेंस का ध्यान रखना होता है, टेंस का ध्यान रखना होता है। तो आर्टिकल हम लिखें तो एक जनरल वे में लिखते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप आर्टिकल लिख के आएँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आर्टिकल का जो टॉपिक है उसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, देन आपको रिपोर्ट के साथ भी जाना पड़ेगा, तो रिपोर्ट की भी अच्छे से प्रिपेयर करें हम। देन आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे,
पार्ट बी के सेकंड सेक्शन के ऊपर जो है लिटरेचर का। इसके अंदर हमारा सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव काम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा, उसके अंदर क्या होगा, हमें 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, चाहे फ्लेमिंगो के हो सकते हैं या विस्टास के हो सकते हैं। यहाँ पे आपके सैम्पल पेपर में फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आए हैं ये। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 के अंदर से। ये आपके हर इंग्लिश में हर जगह चॉइस दी हुई है। एंड आप पहले क्वेश्चन रीड करेंगे आपको कितने में से क्या करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो एनी 5 करनी है, 6 में से 2 मार्क का ईच है। इनकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट है। तो आप कितना लिखेंगे आंसर, आपको 5 से 6 लाइनों के अंदर कंप्लीट करना है, ज़्यादा अननेसेसरी बढ़ाना नहीं है। क्योंकि अगर हम अननेसेसरीली बड़ा लिखेंगे तो वहाँ हमारे मार्क कटने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जितने ज़्यादा लाइन लिखेंगे आप, वहाँ उतने ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं और एग्जामिनर वो गलती पकड़ सकता है आपकी। देन क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यहाँ पे 30 to 40 वर्ड की वर्ड लिमिट है। इसमें क्या होगा, एनी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 3 में से। यहाँ पे आपके विस्टास के क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सैम्पल पेपर के अंदर से, तो ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आएगा, जिसमें हमें 12 में भी 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 5 नंबर का, और 13 में भी 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 5 नंबर का। ये एक फ्लेमिंगो में से होगा और एक विस्टास से होगा। क्वेश्चन होगा आपके यहाँ पे डीप वाटर और रेड ट्रैप दिया गया है पहले, एंड देन ऑन द फेस ऑफ इट और शुड विजार्ड हिट मोमी, चॉइस दी गई है आपकी। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चैप्टर में से आए, डिफरेंट चैप्टर से भी आएगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न आने वाला है। अब कुछ टिप्स हैं कि आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे करना है, कि आप कैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम करें जिससे कि आप टाइम 3 घंटे के अंदर 80 मार्क्स उड़ा सकें। तो आपको क्या करना है, आपको मिल रहे हैं 180 मिनट। आपने इसको 180 नहीं 160 मिनट मान के चलना है। जब आप इसको 160 मिनट मान के चलेंगे ना, तभी आपका एग्ज़ाम है वो टाइम पे हो पाएगा। एंड देन 20 मिनट फॉर रिवीजन आपको मिल पाएंगे। तो क्या होता है, मैंने भी जब 12th में था कई वीडियो देखी थी, इसमें सब अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबका अपना अपना होता है। कोई बोलता है कि आपको सेक्शन बी पहले करना चाहिए, राइटिंग सेक्शन पहले करना चाहिए, कोई बोलता है आपको पैसेज पहले करने चाहिए, और कोई बोलता है कि आपको जो आपकी लिटरेचर होती है वो पहले करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता था, सबसे पहले मैं करता था अनसीन पैसेजेस। तो मेरा क्या रहता था कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर मैं इनको कंप्लीट कर दूं, 45 मिनट्स के अंदर अंदर मैं इन 2 पैसेजेस को कंप्लीट कर दूं। मेरा ये मोटिव रहता था, मेरा ये रहता था कि तो जैसे हमें पता है आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम से आपको पहले पहुंचना होता है, तो आपको 15 से 20 मिनट जो होते हैं वो रीडिंग के लिए मिलते हैं, ठीक है, पेपर को रीड करने के लिए। तो मैंने क्या किया था इस बार इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये दोनों पैसेजेस पढ़ के इसके जो आंसर थे MCQs के वो टिक कर लिए थे। हमारे टाइम नोट मेकिंग और समरी थी, तो करके मेरे को 45 मिनट्स लगे थे। बट आपके MCQs हैं, तो आप तो ये अगर आपने शुरू के 15 से 20 मिनट के अंदर पैसेज पढ़ के उनके आंसर ढूंढ लिए, उनके आंसर फाइंड आउट कर लिए, तो आपके पास तो सिर्फ टिक करके लिखने वाला काम है। टिक कर लिए, आपको लिखने वाला काम है, तो आपका जो पैसेज है वो 20 मिनट में भी हो सकता है। तो मेरा तो ये रहता था कि मैं जो मुझे टाइम मिलता है 20 मिनट पेपर रीड करने के लिए, जो 20 मिनट पेपर रीड करने के लिए, उसके अंदर मैं इन दोनों पैसेजेस को रीड करके इनके आंसर को टिक कर लेता था। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यही करें। पेंसिल से टिक करना है, नोट पेन से, यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना है। बाय चांस फ्लाइंग वगैरह आ जाती है आपकी, वो आपको डांट लगाएंगे, और डांटेंगे तो हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, टेंशन हो जाती है तरीके से। तो मैं वो नहीं करनी, पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और इसको आंसर टिक कर देना, ठीक है। देन उसके बाद मैं लिटरेचर करता था। उसके बाद लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन, आपके यहाँ पे पहले लिटरेचर है तो मैं बोलूँगा कि उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन करें। राइटिंग सेक्शन है यहाँ पे सोचने वाला होता है। अगर आपका लास्ट में ये चीज़ रह भी गई, अगर राइटिंग आपकी लास्ट में रह गई ना, तो आपको सोच के लिखना होता है, इसमें तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो मानो आपने ये 30 मिनट्स में कर लिया, आपके पास बचे 130 मिनट्स, 2 आवर्स 10 मिनट बचे, तो मैं कहूँगा कि आपको 1 आवर के अंदर और 1.5 आवर के अंदर ये करना है। 1 आवर मानो, आप इसे 70 मिनट्स मान लीजिए, 70 मिनट्स के अंदर ये करना है। तो हमारा 30 और 70 100 हो गए, बचे हमारे पास 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर यहाँ पे तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं, तो इजीली हो जाएगा। और बाकी ये कुछ क्वेश्चंस है, तो 1 आवर इज़ इनफ फॉर इट, 1 घंटा इनके लिए इनफ है, और 20 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो 15 से 20 मिनट होंगे आपके पास, उसमें आप इसके आंसर्स ढूंढ लेना।
और टिक कर लेना। देन आप आना राइटिंग सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे आपको सोच के करने वाला काम होता है, आराम से सोच के ये काम करना आप, क्योंकि नोटिस है इजीली हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। इन्विटेशन है मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लेगा। देन लेटर और आर्टिकल है, मान लो 15 मिनट इसने लिए और 15 मिनट इसने लिए, आधा घंटा यहाँ हुआ, और देन 40 से 45 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। मैंने फिर भी 1 घंटा दिया है आपको, तो ईजिली करो आप। तो टाइम को मैनेज करके चलना है कि मैंने इतनी देर में ये करना है, तो मतलब इतनी देर में ये करना है तो करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह आपके लिए मैं और गाइडेंस की वीडियो लाऊंगा। फिजिक्स के ऊपर डिमांड आ रही है कि फिजिक्स के बारे में बताओ हम कैसे करें, तो फिजिक्स के ऊपर भी जल्दी से वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए आप जो मैंने कहा है वैसे फॉलो करें, इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। और ये गलती मत करें कि आप सिर्फ समरी पढ़ के जाएं, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, आपको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर पढ़ के जाएं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह पढ़ते रहें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप मुझसे आप बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपनी वो क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से पढ़ते रहें और मुझे विश्वास है कि आप आग लगा के आएंगे, फोड़ के आएंगे।